सर 2014-19 में आप लोगों के पास विकल्प नहीं था बीजेपी के अलावा, अब क्या कोई विकल्प मिल क्या पता क्या होगा 2024 आने तो नहीं, 22 में भी चुनाव है। हाँ 22 भी आने दो, 22 के भी तो भी 1 साल है। क्या माना जाए जैसे अन्ना आंदोलन से पार्टी निकली, कोई पार्टी क्या पता ना, पार्टी पुर्टी तो नहीं से निकलेगी, ये तो आंदोलन करने का है। तो क्या ये तो प्लेटफार्म है आंदोलन किसका करना। समर्थन करोगे? हम क्या किसी का करेंगे को, हमें किसी हकीम ने बता रहा क्या किसी का समर्थन करने के लिए? किसी का तो करो। नहीं ऐसा अपनी पार्टी बनाएंगे? नहीं हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन से ही रास्ता निकलेगा। मतलब सर राष्ट्रीय लोकदल तो आपके साथ है, आंदोलन में भी नहीं तो सारे ही साथ में बतावे। ये उम्मीद क्या लग रही है, कब तक ये आंदोलन खींच सकता है, कितना लंबा आगे देखने को मिलेगा? अब क्या पता कितना लंबा चलेगा, हम क्या को ज्योतिषी हैं क्या हम? इसके आंदोलन को लेकर संसद वगैरह में कोई बहस भी नहीं हो रही है? हाँ नहीं हो नहीं रही बहस, कोई नेता नहीं है, नहीं बोल नहीं रहा कोई, तो इससे क्या समझा? तो जब ही तो सड़कों से आवाज उठ रही है। केवल सरकार ही नहीं, जो सरकार के विपक्ष में है हाँ वे भी नहीं बोल रहे, वो भी नहीं बोल नहीं रहे, तो आपको तो फिर खुद ही बोलना। अरे लड़ाई लड़ेंगे, कोई किसान इतना कमजोर है कि ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। ये आंदोलन भारत सरकार जब तक कानून वापसी नहीं ले लेगी और एमएसपी पे कानून नहीं बनाएगी और कमेटी से बातचीत नहीं करेगी, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। अरे और क्या, उन्हें फांसी दो थे क्या? पढ़ने वाले बालक थे, अपना पढ़ाई करेंगे, फिर उन्हें बुलावेंगे, हम उनसे मिलेंगे, उनकी जो विचारधारा है वो जानेंगे और उनको अपनी विचारधारा देंगे। आंदोलनकारी है, आंदोलनकारी हताश नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमला करा, उन्होंने मुकाबला करा, भाई चलते हुए उस पर पथराव करा, रोक कर प्रदर्शन करा, तो आंदोलनकारी हैं वे। तो आंदोलन और आंदोलनकारी देश में हताश नहीं होना चाहिए। बच्चे हैं वे पढ़ने वाले, उनके खिलाफ मुकदमा लिख कर उनके जीवन बर्बाद करें। किसी के बहकावे में आए? हाँ बहकावे में आए हुए किसी के, बीजेपी के नेताओं के। लेकिन इससे जो है अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे ना। वे क्या अपराधी, कोई क्रिमिनल है वे? वो तो नहीं है, लेकिन और अरे करेगा ना कोई नहीं, ऐसा हम नहीं प्रदर्शन कर रहे। तो क्या सर अब उस हमले के बाद कोई सुरक्षा मिली आपको, कोई सरकार की तरफ से? पता नहीं क्या, तो ना पहले से ही है सुरक्षा तो। नहीं और सुरक्षा बढ़ाने की कर तो रहे, कभी जा तो पुलिस वाले चले जाए आधा साथ में। Z+ सिक्योरिटी की बात। Z+ नहीं, मैं तो बनेगा उसके करूँगा मैं तो, वो फाइटर विमान चलेंगे मेरे साथ को। सर अगर छज्जा टूटने पे मिल जाती है तो फिर आप? अरे हम कहीं नहीं, हम तो अपना आंदोलन अपना कर रहे। हाँ दिख जाएगा सर, 1 आध महीने में दिखेगा सर, इतना जल्दी नहीं। किस तरफ जा रहा है क्या ये आंदोलन? ठीक तरफ जा रहा है। यहाँ टेंट छोटे हैं, इनको बड़े कर रहे, गर्मी हो रही, बरसात आवेगी आगे और इस पर चादर लगी, उस तरफ जा रहा, लंबा चलेगा आंदोलन। पर सरकार तो तैयारी कर रही है कि बीमारी के बहाने ही सही आंदोलन। ना हम भी तैयारी कर रहे हैं कि बीमारी के बहाने उठाओगे, हम भी इतना तैयारी कर लेंगे पूरी। आपने एक बयान दिया था कि क्या? सरकार शाहीन बाग समझने की गलती ना। हाँ गलती ना करे सर, क्या हम जाएंगे नहीं यहाँ से। शाहीन बाग आंदोलन कमजोर था क्या? अब पता नहीं क्या था, वो चला गया था पिछले साल। शाहीन बाग का आपने उदाहरण दिया। हाँ उदाहरण दिया। संघर्ष कर रहे हैं, बहुत में पड़े हुए हैं, सर्दी निकल गई, गर्मी भी आ रही है। कहाँ चूक हो रही है, कहाँ फेलियर हो रहा है जो सरकार? 1 साल से पहले कोई क्लास बदलता देखा? 1 साल लगेगा? 1 साल लगेगा, जब भी तो अगली क्लास में सरकार को भेजेंगे। होगी के अंदर 1 साल? नहीं जब भी तो भेजेंगे अगली साल क्लास में। और कई किसान तो कहते हैं 5 साल भी रहेंगे और 5 साल भी रहेंगे। पर अब जो सरकार फेल हो जाएगी तो अगले साल फेल होगा। कृषि मंत्री अब बोल रहे हैं कि अब जैसे बीमारी फैल रही है तो मैं चाहता हूं कि एक बार मीटिंग हो जाए और समझौता कर मीटिंग हो जाएगी तो कर लेंगे, हम बात कर लेंगे। मीटिंग अभी कोई प्रस्ताव नहीं है? नहीं अभी नहीं है। आप इतना भ्रमण कर चुके, किसानों को संबोधित कर चुके, बंगाल भी आप गए, वहाँ का किसानों का माहौल देख के आपको क्या लगा? नहीं हम तो वहाँ पे भी हाँ आंदोलन के साथ है, गुजरात भी गए थे। हाँ तो वहाँ गुजरात का किसान भी आंदोलन के साथ है। अभी वो दबाव में तो गुजरात में गिरफ्तार कर लिया, आपको तो नहीं किया क्या? ना फिर नहीं करा उन्होंने। आपको क्या लगा वहाँ के किसानों को देखकर? किसान वहाँ बंधन में है, जागरूक भी है, बंधन में है। बंगाल के किसानों के बारे में? बंगाल का किसान से भी 1 मुट्ठी चावल की जो बात करी थी, हमने उसके एमएसपी की बात करी कि सरकार से ये भी मांगो। पर बंगाल के किसानों को तो सरकार 18,000 रुपए दे रही है ना? कहाँ पे? बंगाल के किसानों 6,000 योजना के तहत 18,000। मैनिफेस्टो जारी किया बीजेपी ने 18,000 रुपए देने की बात। वो तो 15 लाख रुपए भी करा था। वो चक्कर में नहीं आने का कोई भी। पर कह रहे हैं ना बहुत, तो श्री राम से ममता जी डर गई हैं। हाँ डर जा, श्री राम वाले वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ तो काली वाले हैं। सर चुनाव में लगातार ईवीएम भी पकड़ी गई, चाहे आसाम का मामला चाहे बंगाल, क्या ईवीएम की भी लड़ाई लड़ेंगे आप? अभी तो नहीं संयुक्त मोर्चे के एजेंडे में ईवीएम वाली, ये तो जनता लड़े ना। कई मुद्दे तो हैं आपके एजेंडे में जो
इस ऐड हुए हैं। यूथ का है, किसानों का है, जो नौकरी पेशे वाले हैं उनका है, रेलवे वालों का है, तो सबके हैं। नई सरकार मानने दिया था कि 10 मई के बाद सरकार से 2-2 हाथ करेंगे। नहीं, ये कोई बयान नहीं दिया। संसद कुछ की भी बात हो रही है, आप भी करेंगे? संसद में जाने की बात करी थी। तैयारी है उसकी? हाँ, करेंगे, उसकी बात करेंगे। अभी मीटिंग है 2-3 दिन में संयुक्त मोर्चे की। सर, गेहूं की तो एमएसपी मिलती है, क्या उस पर खरीद हो रही है? नहीं हो रही। 1400 और 1500 रुपये, 300 से 400 रुपये कम में बिक रहा। बाहर जो खरीद रहे हैं? बाहर खरीद रहे या मंडी में भी कोई खरीद रहा, जो प्राइवेट लोग हैं। प्राइवेट लोग हैं। तो क्या जो सरकारी एमएसपी के कांटे नहीं लगेंगे? ना, उस पर पूरी खरीद होती नहीं। यही तो हमने कहा कि बाजार खरीद करे या सरकार खरीद करे, एमएसपी से कम पे खरीद ना हो, इसके लिए कानून बने। तो सर, किसी मंडी का दौरा आपने किया, क्या जायजा? नहीं, मैंने तो यहाँ नहीं कह रहा, मैं बिहार गया था। बिहार में तो 2006 से मंडियाँ बंद हैं और बिहार में इससे भी बुरा हाल है। पूरे देश में एमएसपी से कम पे खरीद हो रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी है, थी और रहेगी, उस पर कोई खरीद नहीं हो रही। जिन किसानों की खरीद नहीं हो रही तो उनको सबको ज्ञान हो गया तो कि सरकार क्यों कह रिकॉर्ड नहीं, कोई नहीं खरीद करी। भाई, झूठ बोलने से कोई वो थोड़ा है। तो जाएंगे क्या आप मंडियों में, देखेंगे? हाँ, मंडी में जाकर देख रहे हैं। हम तो किसानों से भी कह रहे हैं कि अपनी फसल मत बेचो सस्ते में। एमएसपी रेट तो 1975 है। 1975 है, उस पर खरीद नहीं हो रही। सर, आप गुजरात को आज़ाद कराने की बात कह रहे थे, किससे आज़ाद कराना, कैसे आज़ाद? वहाँ तो सरकार है ही नहीं किसी की भी, वो तो पुलिस स्टेट है देश में एक ही अकेला, तो पुलिस का राज है वहाँ पे। गुजरात मॉडल पे तो पूरे देश में बोर्ड। हाँ, तो जब ये तो 60 गांव की जमीन तो एक ले ली, वो रिलायंस को दे दी वहाँ पे, और उसमें आम की खेती रिलायंस करता है। मुंबई में रहने वाले लोग आम की खेती गुजरात में करेंगे, वो फायदे में रहेंगे। गुजरात का रहने वाला उसी गांव का किसान खेती करेगा, वो घाटे में खेती करेगा। तो यही गुजरात का मॉडल है। अब तो यूपी मॉडल की भी बात की जा रही है। हाँ, 4 साल में मिसाल यहाँ कुछ नहीं हो रहा भाई। 13,000 करोड़ रुपया, 13,000 करोड़ रुपये तो गन्ने का बकाया है। हाँ, आ जाएगा, जनता बता देगी। अब तो 22 में चुनाव है। सही है, आपको क्या लगता है 4 साल बेमिसाल के? ना है, नहीं, कुछ फायदा नहीं यार। बिजली के रेट सबसे ज़्यादा है, फर्टिलाइजर के रेट पूरे देश में बढ़े हैं, गन्ने का उत्तर प्रदेश में बकाया बहुत है। आलू का किसान बर्बाद हुआ, मक्का का किसान बर्बाद हुआ, गेहूँ धान चावल का किसान जो था वो पूरा बर्बाद हुआ।